लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो 30 अप्रैल को 11 बजे करेंगे नामांकन। कई बड़े नेता रहेंगे उपस्थित। गोल्फ ग्राउंड में होगी सभा, लाखों में जुटेंगे भीड़। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी भाजपा के ढुल्लू महतो 30 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे, जिसे लेकर 29 अप्रैल सोमवार को धनबाद चंचनी कॉलोनी में एनडीए की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के अलावे आजसू, जदयू, लोजपा के नेता उपस्थित थे। वहीं भाजपा लोकसभा प्रभारी सुरेश साहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 30 अप्रैल मंगलवार को 11 बजे ढुल्लू महतो नामांकन के लिए समारण न्यायालय पहुंचेंगे। नामांकन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ लोजपा और जेडीयू के प्रदेश नेता भी उपस्थित रहेंगे। कहा गया कि नामांकन के बाद गोल्फ ग्राउंड में एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें एनडीए के कई नेता, कार्यकर्ता और धनबाद की जनता उपस्थित रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए कई बड़े नेता जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के आने की संभावना है। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोग संकल्पित हैं। माननीय ढुल्लू महतो जी को जिताने के लिए पूरा एनडीए एकजुट है। उस विषय पर हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और माननीय ढुल्लू जी कल नॉमिनेशन कर रहे हैं। उसमें हम लोग तन मन धन जन से लग करके हम लोग सारा व्यवस्था कर रहे हैं और ढुल्लू महतो जी नॉमिनेशन करेंगे और पूरे ताकत से एनडीए लगा हुआ है और हम लोग ढुल्लू महतो जी के भारी बहुमत से विजय बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सब कार्यकर्ता लोग रहेंगे। अनुमान तो कहना मुश्किल है। लगभग कितने जनसभा की तैयारी पूरी हो चुकी है? हाँ, जनसभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। नामांकन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आप आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, अपने बीच प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी और जिले के सभी तमाम सांसद, विधायक और सभी गणमान्य पार्टी कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित रहेंगे। जनसभा में हम लोग अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लाखों लाख वोट से, मतलब पिछला रिकॉर्ड तोड़ के और जिताएं। पिछले बार हम लोग 5 लाख से जीते थे, इस बार हम लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ करके हम लोग 7 से 10 लाख मतों से विजय बनावे, यही अपील करेंगे जनता से। वहीं आजसू के लोकसभा प्रभारी उमाकांत रजक ने कहा कि धनबाद लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो आ सकते हैं। साथ ही कहा कि एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। इस बार देश में एनडीए को 400 पार का सीट मिलेगी। आजसू पार्टी ने यह तय किया है कि झारखंड प्रदेश के अंदर 14 लोकसभा है और 14 लोकसभा में 13 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 1 लोकसभा हम आजसू पार्टी गिरिडीह में लड़ रहे हैं और आजसू पार्टी ने यह तय किया कि 14 लोकसभा हम लड़ रहे हैं और ये चुनाव आजसू पार्टी का है। उसी मकसद के साथ हम लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं और मोदी जी का जो संकल्प है कि 400 पार, उस 400 पार में झारखंड प्रदेश से हम लोग 14 लोकसभा जीताकर भेजने का काम करेंगे और इसी संकल्प के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू पार्टी हो, लोजपा हो या जनता दल ही हो, सभी लोग काम कर रहे हैं और पूरा मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं और किसी तरह का कोई भेद और विभेद से नहीं कर रहे हैं। इस देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्तर पर पहुंचाया है पूरे विश्व में, और उसको और मजबूती देने के लिए इस बार 400 पार का जो नारा उनका है उसको हम लोग साकार करने का काम करेंगे। वो पार्टी तय करेगी, जो एनडीए तय करेगा, सुदेश महतो वहाँ प्रोग्राम करेंगे। ये काफ़ी ये नामांकन, कल का ढुल्लू जी का नामांकन में काफ़ी लोग उत्साहित हैं और इस उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड भीड़ होगा, एक ऐतिहासिक भीड़ होगी ढुल्लू जी के नामांकन पर। वहीं जेडीयू के नंदलाल दुबे, लोजपा के दीनानाथ ठाकुर ने कहा कि ढुल्लू महतो की जीत के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। ढुल्लू महतो गरीबों मजदूरों के मसीहा है। इस बात पिछले से भी ज़्यादा बहुमत से हम लोग जीत हासिल करेंगे। देखिए, कल 30 अप्रैल को 11 बजे मेरा प्रत्याशी का नामांकन है और उस नामांकन में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी,
हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आजसू सुप्रीमो आदरणीय सुदेश महतो जी, ये तमाम हमारे अतिथि मौजूद रहेंगे। और नामांकन के बाद रोड शो करते हुए हम लोग गोल्फ ग्राउंड 12 बजे तक पहुँचेंगे, वहाँ सभा होगी। और जो माहौल देखने को मिल रहा है ग्रामीण से लेकर के शहर तक, लोग काफ़ी उत्साहित हैं जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई है। और स्वतः जनता खुद आने के लिए बेताब है। और जो माहौल दिख रहा है उसमें हम कह सकते हैं कि ये नामांकन धनबाद की धरती पर ऐतिहासिक होगा। नामांकन के बाद फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का एक प्रबुद्ध सम्मेलन है इस हीरक में ही कासा सोसाइटी में। उसमें प्रबुद्ध सम्मेलन को वो संबोधित करके फिर वो वापस रांची चले जाएंगे। देखिए, ये भीड़ का अनुमान तो हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं। हमने जनता से अपील किया है कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, तो ये जनता को मौका लगा है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में भारत को विकसित बनाने के लिए जनता उनका साथ दे और आकर के नामांकन में आकर के और एक संकल्प लेकर के जाएं कि मोदी जी के संकल्प को हम जरूर पूरा करेंगे। अभी देखिए, यहाँ से प्रस्ताव गया हुआ है, यहाँ से अमित शाह जी का गया हुआ है, आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गया है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी का भी गया हुआ है, फिर रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का गया हुआ है। तो ये सब प्रस्तावित रहता है, जैसे आएगा आपको सूचना मिल जाएगी। वहीं इस मौके पर भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष श्रवण राय, भाजपा नेता मानस प्रसून, मिल्टन पार्थ सारथी सहित कई भाजपा, लोजपा, आजसू, जेडीयू के नेता उपस्थित रहे।